अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी फटाफट शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पे ना मैं भिंडी बना रही हूँ, प्याज़ वाली बनाऊँगी। पहले भिंडी फ्राई करके साइड पे कर लूँ। यहाँ पे मैं आपको बड़ा लेसन दे रही हूँ, मैंने आवाज़ ही कट कर दी है। मैंने कहा चलो मैं तेनों सीधा-सीधा दसदा। मैं बनाने लगी थी लाज़ानिया, मैं नहीं बनाने लगी थी, लुकमान ने बनाना है। मैंने सिर्फ़ उसका मसाला तैयार कर दिया। मैंने कहा ये कर दूँ, बड़ा ही खलारा डाल देते हैं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने प्याज़ लिया है, लहसुन लिया है और बारीक-बारीक काट के उनको पहले हल्का-हल्का ब्राउन किया और उसके अंदर कीमा डाला है और उसको बनाई करके नमक, मिर्च, हल्दी और ओरिगैनो डाला है बस। जब अच्छी तरह कीमा भुन गया ना, फिर मैंने टमाटो सॉस 2 पैकेट डाले हैं और उसको हल्की आँच पे रख के थोड़ा-सा पका लिया और सोज़ी-सोज़ी रखना है। सोज़ी-सोज़ी मतलब शोरबे-शोरबे वाला, सुखाना नहीं कीमा। तो अब जो है ना वो लसान्ये की पट्टियाँ, वो आपने सिर्फ़ पानी गर्म करना है और उसमें डिप करते जाना। जैसे वो नरम होगी तो आपने उसको लाइन से ला के उत्ते कीमा सुट्टी जाना, जिंज बिरयानी दी तह लाई दी है। तो इस तरह अगर तो मेरे वो उठ गया तो मैं बाहर आ गई हूँ ना, असल में मैंने उसको बोल दिया कि आपने ये ना कंप्लीट कर लेना। तो अब उसने वही ट्रे लेनी है और उसके अंदर लगाएगा कीमा, उसके ऊपर फिर वो जो पट्टियाँ होती है लसानिया की, उसको ना उसने पतीली में पानी गर्म करता रहता है और साथ उसमें डिप करता है और उधर से नरम होती है तो वो ट्रे में लगा लेता है ना। तो बड़ी ईज़ी, मुझे किसी ने लिखा था कि इसकी पूरी रेसिपी शेयर करें, तो मैंने सोचा था आज मैं रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन हुआ क्या कि मैं एवें ही बस जिदों तुहानूं पता कोई सुलह मार ना, सुलह के मतलब कोई मियाँ साहब कह दें चल आ जाए बाहर चलते हैं, तो बंदे का ना भी दिल करे ना, फिर बंदा मतलब चल पड़ता है। और मेरे जैसा बंदा ना, मैं सही बताऊँ, ये भी कोई छोटी-छोटी टिप होती हैं। बाज़ का ये भी होता है कि उनका होता है, दिल करता है कि चलो वो साथ आ जाए ना, तो हर रोज़ तो बंदे भी नहीं कहते। तो मैं आपको बताऊँ तो इनकार नहीं होता, करती हूँ मैं कभी-कभी, ये नहीं भी दिल करता तो कह देती हूँ कि नहीं जाना, दिल नहीं कर रहा, ऐसे बहाने लगा दूँगी, ये काम करना है, वो काम करना है। तो बाज़ का तो ऐसे होता है कि उनका दिल करता होगा कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ आए। तो उन्होंने ना ऐसे मेंस की लेनी थी जर्सियाँ वगैरह अपनी, तो इधर काफ़ी सेल लगी हुई है ऐसे उंडा में ना, तो आप लोग जाएँ तो अपने बंदियां दी शर्टां जर्सियाँ और इस साल लेनी तो अगले साल ले लो। तो खैर हुआ क्या कि वो जैसे ही बेचारे आए हैं और उनको फ़ोन आया बड़ा एमरजेंसी, वो छोड़ के चले गए कि आप यहाँ से देख लेना, अगर मिला तो मुझे बता देना, ना मिला कोई ऐसी चीज़ तो फिर मैं नहीं आऊँगा ना, तो आप ले लेना। तो खैर मुझे ना स्टफ़ जो है ना, मैं पहले इनके सारे कपड़े मैं खुद ले लेती थी। हुण पता की हुंदा है, हुण उन्हां नूं मैं इन्हां नूं कहनी हुंदी आ, जैसे-जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं ना, तो आपको चुभने लग जाती है चीज़ें। अब ये चीज़ें मैं पहले इनको लेके देती थी, कोई नखरा नहीं, कोई नहीं पहन लेते थे। अब मेरा गला ऊपर जाता है, मेरा गला घुटता है, मुझे ये चुभती है, मुझे ये होती है, वो जैसे कि तो मानते नहीं है कि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ। वो आप लोग भी नहीं ना मानने देते। मसला ये है कि आप भी कहते जवान है, भाई जवान है, तो आप भी जवान है, तो मेरा बंदे दे जेहो जिहा होना, ओहो जिही मैं होना है। मुझे ना करते हैं आफिया की तरह देख के ना, तो उसकी तरह मुझे बताते हैं कि आप उसकी तरफ है, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ 80% 90% तुसी बिल्कुल करेक्ट हो। तो खैर मैं यहाँ से चीज़ें उठा देख रही थी और मैं बताऊँ, मैंने ऐसे हाथ लगा लगा के ना सारी छोड़ आई और फ़ोन पे बता दिया कि ऐसी ऐसी हैं। तो कहते हैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उठा लूँगा, नहीं तो फिर रहने दो। मैं वही बात कि फिर बाद में, क्योंकि अब ये हो गया अगर आप चीज़ यहाँ से ले जाते हैं ना, तो वो पैसे नहीं वापस करते। अगर आपको पसंद नहीं है तो बंदा होता है ना, वापस करके पैसे ले लेता। अब वो क्या करते हैं, वो एक गुढ़ावन बना देते हैं, मतलब एक कार्ड में पैसे डाल देते हैं कि आप नेक्स्ट शॉपिंग करें और यहाँ से आप पैसे कटवाएं। तो ज़्यादती है ना, बंदे ने नहीं भी शॉपिंग करनी फिर मजबूरन उसको लेनी पड़ती है। खैर वो कार्ड 1 साल तक चलता है, तो ज़रूरी नहीं कि तुसी उसे दिन ही शॉपिंग करनी है, लेकिन फिर भी वो दिमाग में खटखटी होती है ना कि यही पैसे उठा के हम दूसरी मार्केट से ले सकते हैं कपड़े, ऐसे भी तो होता है ना। तो फिर बंदा ये बन लेते हैं। ऐसे पहले ऐसे नहीं करती थी, पोको वगैरह भी नहीं करती थी। अब तकरीबन 80-90% मार्केट वाले ऐसे ही करते हैं, वो पैसे कोई नहीं वापस करते, वो कार्ड में डाल देते हैं कि चलो जी तुसी जो दोबारा शॉपिंग करोगे तो आके इसमें से कटवा लेना। तो खैर अभी इन्हों का बड़ा ट्रिक है कि जो शॉपिंग करन तो इत्थों ही करन, दूजी दुकान ते ना करन। खैर इसीलिए मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा बेहतर है पैसे बनने की बजाय ना खुद ही आके देख लेंगे। तो खैर यहाँ से मैं आप बच्चों की तरफ आई हूँ, मैंने कहा स्कूल खुलन वाले ने, तो मैं ना आफिया की एक लेनी थी जीन्स, जो उसकी जीन्स है ना वो मैंने ली थी H&M से, और मैं H&M और ज़ारा छोड़ दिया काफ़ी देर। ज़ारा तो खैर मैंने बड़ा तकरीबन मुझे लगता है
साल से ऊपर टाइम है हम ज़ारा में नहीं गए। मैं जाती नहीं, मेरा दिल ही नहीं करता जब से मैंने वो वीडियो देखी थी ना। तो एच में गई थी, काफ़ी वो भी काफ़ी पुराने इसकी जीन्स है, लेकिन अब वो थोड़ी सी उसको ऊंची होगी। फिक्स हो जाता है बच्चे का माइंड ना, अगर एक चीज़ उसको पसंद आ गई है ना तो सेम टू सेम बेशक वही कलर हो जाए, लेकिन मतलब वही लेनी है। तो मैं सेम टू सेम जब पाकिस्तान जाने से पहले इसकी जीन्स यहाँ से लेके गई थी, वो वैसी की वैसी तय लगी पड़ी है। वो कह रही है कि वो थोड़ी सी नीचे ज़्यादा खोली, उसके पाँचें ज़्यादा ओपन है, जैसे बेल बॉटम टाइप है ना वैसे है। तो खैर मैंने कोई नहीं यहाँ से उठाई, मैंने कहा वही चीज़ जो मैं लेके गई हूँ घर पड़ी है तो वही इधर अभी तक पड़ी। तो खैर सेल काफ़ी लगी हुई है, आप ऐसा किया करें। हम लोग ऐसे करते नहीं हैं, लेकिन बाज़ फैमिलीज़ में अच्छी बात है वो करते हैं कि जैसे बड़े नंबर होते हैं ना तो वो नेक्स्ट सर्दियों के लिए गर्मियों के लिए कपड़े लेके रख लेते हैं। जब स्टार्ट में होती है ना बड़ी महंगी चीज़ें आपको पता लगती हैं, फिर ज़रूरत भी पड़ती है, फिर आराम से माइन निकाल के। जब छोटे मेरे बच्चे होते थे ना, मतलब आफिया फ़ान, मैं इनके ऐसे करती होती थी कि बड़े बड़े नंबर लेके रख लेती थी, नेक्स्ट सर्दियाँ गर्मियाँ शुरू होते ही इनको पहना देती थी। जैसे अब जैकेट्स वगैरह देखना कितनी सेल लगाई हुई है, तो आप लोगों ने मेरे जैसे, अब मैं नहीं कर रही, मैं आपको बड़े मशवरे दे रही हूँ, लेकिन जैसे आफिया फ़ान को मैंने जैकेट इस दफ़ा लेके दी है तो मुझे पता है अगले साल इनको ये छोटी हो जानी है, तो मैं कर सकती हूँ ना बड़ा नंबर लेके। हैं मशवरे मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं करना। नहीं, मैंने सोचा मैं जैकेट्स वगैरह तो लेके रखूँगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप भी वादा करें फजूल पैसे नहीं लगाएं, जो चीज़ चाहिए वही उठाएं। हैं नहीं, हम बड़ी सियानी होती हैं, ये जो खाम खा में टैग लगा देते हैं ना कि औरतें शॉपिंग बड़ी करती हैं, जो भी करती हैं ज़रूरी करती हैं। ख़ास बच्चों वाली जो माएँ होती हैं ना, वो कभी भी वेस्ट पैसे नहीं करती। उनको पता होता है कि बच्चों को इस टाइम क्या ज़रूरत है, और वो ले रही है ना तो वो कुछ सोच के ले रही होती हैं। एवं साढ़े तो टैग ला छड़ देन कि बड़े फजूल खर्चा हमारी वजह से ही गल चल रही है, हमारी वजह से इनके जो बजट है ना वो संभले हुए हैं। नहीं तो बंदे जो है ना, मेरे जैसे मियाँ उनके हाथ में पकड़ा दे ना बजट, तो सारा उल्ट पुल्ट शुल्ट कर देंगे वो ना, क्योंकि पता नहीं उनकी बरकत भी आती रहती है। ये भी है कि जितना आप खर्च करें दूसरों पे तो अल्लाह ताला बरकत भी डाल देते हैं। तो ऐसे है, ये लिखी पड़ी बात है कि जो कहते हैं ना कि है नहीं है नहीं है नहीं करते रहते हैं, वो भी एक गुनाह ही मैं गिनूंगी कि अगर आपके पास होते हुए भी आप कहते रहे है नहीं है, तो फिर वो अल्लाह भी है नहीं डाल देता है कि चलो जो तुसी शुक्र ही ना करना तो फिर है नहीं डाल देता हूँ। तो इस तरह कहते हैं जो भी हो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि जिस हाल में रखा है। मैं कहती हूँ हमेशा, जो बड़े कहते हैं ना, हमेशा अपने आप को नीचे मुंह करके देखिए, ऊपर ना देखिए। ऊपर देखेंगे ना, ऊपर देख के चलेंगे तो लाजमी बात है आपको ठोडा लगेगा और आप गिर जाएंगे। बेहतर है आप नीचे देखें, आपसे नीचे जो है ना उन लोगों को सोच के रखा करें। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ें बड़ी सिखाती हूँ। ख़ास तौर पर मैं कुछ बनाऊँ तो कहते हमने नहीं खाना, मैं सब तो पहले अफ्रीका के बच्चों वाले ले जानी। ये देखिए अफ्रीका के बच्चों को पानी नहीं मिलता, उनको खाना नहीं मिलता, उनके पास कपड़े नहीं है, उनके पास जूते नहीं है। हमारे भी काफ़ी हमारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन अफ्रीका के ये था कि इनके दिमागों में फिक्स कर दिया मैंने कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके हर चीज़ खाया करो। ये गलत बात है कि खाना आता है और आप बोल देते हो कि ये मैंने नहीं खाना, वो है। तो कभी कभार तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है कि चले कोई नहीं भी दिल करता, लेकिन ज़्यादातर मैं ये करती हूँ कि नहीं, ऐसे बच्चों को दिखाएं, ऐसी फैमिलीज ऐसे कंट्री में जो लोग होते हैं ना उनको बच्चों को दिखाएं कि ये चीज़ें देखें। तो खैर बात कहाँ की कहाँ तक चली गई। अच्छा, ये मैं लेके आई हूँ, ये ग्रिप टाइप का कपड़ा नहीं होता वो वाला, लंबी वाली है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, बाजू भी बड़े प्यारे थे। तो ये मैं लेके आई, 20 की थी, हाँ 20 यूरो की लगी थी। हूँ भी बड़े सियाने हो गए ना, ये भी सेल नहीं लगाते, सेल के इतने बड़े बड़े पर्चे लटका देते हैं ऊपर। और ये वाली चीज़ें सच्ची बात है, आज से 2-3-4 साल पहले की ये अगर 20 की तो 10 की डायरेक्ट लगाते थे सेल में। अब तो 23 की है तो 23 से 20 की, 20 से 18 की, फिर उठा देते हैं, फिर कोई नहीं सेल लाते। पहले ये क्या करते थे कि सेल पे सेल लगा के जब देखते थे कब ये भी रह गए तो उसके ऊपर भी 50% लगा देते थे। और अब इन्होंने बाहर इतने बड़े बड़े 50% लगाए हुए हैं, और अंदर जाए यकीन कर 20-30 की चीज़ें जो होती हैं ना वो 2-2 यूरो कम की होती हैं। ऐसे इन्होंने पर्चे लगाए, एक आधी चीज़ 50% की होती है और बाहर बड़े बड़े पर्चे लगा देते हैं कि अंदर पता नहीं किन्नी लुट पै गई है। तो खैर मैं भी आपको ये स्काफ देती हूँ, 70 यूरो था, तुम देखो हैं, इतनी चौड़ाई भी नहीं है गले में डालने के लिए। खैर इन लोगों के लिए वही ना, जितने समझ से बाहर है। कभी कभी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इतनी सस्ती होती है, कभी कभी फजूल सी चीज़ें इतनी महंगी होती हैं, इनकी ना माइंड की समझ नहीं आती ये क्या है तो खैर जहाँ से मैंने कख भी नहीं लिया, देखें कितनी सियानी हूँ मैं 1 रुपया नहीं लगा के आई हैं। वापस आके मैं फटाफट पुलाव ਨੂੰ लगाया कि कहते ने दम। मैंने कहा यही खाऊंगी आज मैंने दोपहर को भिंडियाँ बनाई थी, भिंडियाँ ख़त्म हो गई थी। बच्चों ने अपने वो जो 2 उनके बन गए थे पैन, क्या कहते हैं डिशेस, वो एक उन्होंने खा ली, एक पड़ी थी। मैंने कहा चलो गरम गरम ना मैं पुलाव बना लेती हूँ, मैं और मेरे बच्चे आप ही का खाएंगे या मैं खाऊंगी। तो चलो जी थे मैनू दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।